प्रेम हो या हील कर रही, दोनों में ही जब तक डूबेंगे नहीं तब तक सतह पर नहीं आएंगे, किनारे नहीं। प्रेम में मजा तब तक नहीं जब तक आई से आप वी तक का सफर तय नहीं करते। अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, बट आपका अपने आप को समझना केवल यहीं तक सीमित नहीं होता। जब आप अपने आप को समझते हैं तो दूसरे को भी समझते हैं। कई बार उनको अपने वास्तविकता का पता नहीं होता, पर वो दूसरे के लिए क्लेम करते हैं हम जानते हैं। संबंध में रहते हैं, क्लेम करते हैं हम साथी को जानते हैं। जब तक अपने से पहला संबंध नहीं बनता, साथी को समझ नहीं सकते। मैक्सिमम रिश्ते इसी बात पर आके अटकते हैं कि तू ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं सही हूं, तू गलत है, तू सही है, मैं गलत। हर हर महादेव। प्रेम हो या हील कर रहे हो, दोनों में ही जब तक डूबेंगे नहीं तब तक सतह पर नहीं आएंगे, किनारे नहीं पहुंचेंगे। डेप्थ दोनों में जरूरी है, गहराई दोनों में जरूरी है। उथला हीलर या उथला प्रेमी दोनों ही हानिकारक होते हैं। और कई बार मैं भावना से युक्त होते हैं। प्रेम में मजा तब तक नहीं जब तक आई से आप वी तक का सफर तय नहीं करते। आई बहुत स्ट्रांग है, बट वी के सामने आई का महत्व कुछ नहीं। शादियां कई बार लोग कहते हैं क्यों टूट रही हैं। शादियों के टूटने के पीछे केवल ये आईनेस मेजर रीजन प्ले करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, बट आपका अपने आप को समझना केवल यहीं तक सीमित नहीं होता। जब आप अपने आप को समझते हैं तो दूसरे को भी समझ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं जानता वो दूसरे को नहीं जानता और वो प्रेम नहीं कर पाता। प्रेम करने के लिए आपको ये पहचान होनी चाहिए, मैं हूं कौन। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच में बढ़ जाती है ये जानने के बाद कि मैं कौन हूं। आपकी लिमिटेशंस लाइफ में क्लियर हो जाती हैं समझने के बाद कि मैं कौन हूं। जब तक आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक आप केवल दूसरे के बारे में भी स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं। और आप देखेंगे कई बार सोसाइटी के अंदर कई बार इंसान बहुत अकेले होते हैं, अधूरे होते हैं, और वो क्लेम करते हैं कि हम दूसरे को जानते हैं। कई बार उनको अपने वास्तविकता का पता नहीं होता, पर वो दूसरे के लिए क्लेम करते हैं हम जानते हैं। संबंध में रहते हैं, क्लेम करते हैं हम साथी को जानते हैं। जब तक अपने से पहला संबंध नहीं बनता, साथी को समझ नहीं सकते। एक्सेप्टेंस और सरेंडर सबसे बड़े कीवर्ड होते हैं किसी रिलेशनशिप के अंदर। आपकी एनर्जी तभी पूरी तरह से सामने वाले के लिए एक्सर्ट कर पाती है, कर्म कर पाती है, जब आप अपने एक्सेप्टेंस और सरेंडर को हाईएस्ट करते हैं। लालच मिनिमाइज हो जाता है एक्सेप्टेंस और सरेंडर करते हैं। इनसिक्योरिटी रिजॉल्व हो जाती हैं जैसे आप एक्सेप्टेंस में आएंगे, सरेंडर में आएंगे। मान लीजिए आपके मन में किसी चीज के लिए किसी ने डाउट इन्वोक कर दिया, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी साधना के बारे में, किसी ऊर्जा के बारे में किसी ने डाउट रेज कर दिया। बहुत आसान है किसी के मन में कोई शंका उत्पन्न करना। और कई बार आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर कई इन्फ्लुएंसेस ऐसे आते हैं जो कि इतना कन्विंसिंगली चीजों को समझाते हैं, इतना मैनिपुलेटिवली चीजों को मोल्ड करते हैं, आपके सामने आपके, दूसरे के सामने दूसरे के, चाटुकारिता की हद होती है। अब ऐसे में इस निर्मल प्रेम को कैसे बचाएं? जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करते हैं, प्लस सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस।
तब तक प्रेम को कुछ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने साथ में एक ऊर्जा का कनेक्शन एस्टेब्लिश करके लाता है। यदि हम अपने माइक्रो सेल्फ को नहीं समझ पाते तो हमारा मैक्रो सेल्फ भी किसी और माइक्रो सेल्फ की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता, मैक्रो सेल्फ की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता। कहने का मतलब यह है कि हमारा शरीर तो शरीर ढूंढता ही ढूंढता है, हमारी ऊर्जा भी अपने जैसी ऊर्जा ढूंढती है। जैसे ही आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं, आप अपने सूक्ष्म को समझना शुरू करते हैं, और जैसे ही आप अपने सूक्ष्म को समझते हैं, आप दूसरे के अंदर के छुपे हुए सूक्ष्म को भी सम्मान देते हैं और समझते हैं। रिश्ता मजबूत करने का पहला नियम है कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को जानिए। इससे आपकी खामियां और कमियां दोनों बाहर आएंगी। जब आपकी खामियां आपको पता है, कमियां आपको पता है, तो आपको पता है दूसरे में भी है। आपके अंदर यह समझ आएगी कि मैं भी ऐसा हूं तो वो भी ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम रिश्ते इसी बात पर आके अटकते हैं कि तू ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं सही हूं, तू गलत है, तू सही है, मैं गलत हूं। रिलेशन करते वक्त ना हम ये भूल जाते हैं कि रिलेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आता है। रिलेशन क्रिएट करना मुश्किल नहीं है, रिलेशन कीप करना बहुत मुश्किल है। रिश्ते को स्टार्टिंग देनी बहुत आसान है, रिश्ते को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, और सबसे मेहनत का काम है रिश्ता मेंटेन करना। जब तक आपका अहम आगे आएगा, दुनिया में किसी से आपका कोई भी संबंध स्थापित नहीं होगा। प्रकृति भी आपको दूर दूर तक फील होती है जब तक आप अहम के भाव में होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, ईगो जरूरी नहीं है, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। संबंध के विच्छेद होने के लिए, शादी के टूटने के लिए, या किसी भी रिश्ते के टूटने के लिए एक कारण और होता है। शादी या विवाह होता है दो के बीच में। अगर एक फेमिनिन है तो दूसरा मैस्कुलिन होगा। मैं यहां मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात कर रहा हूं। मेल भी फेमिनिन हो सकता है, फीमेल भी मैस्कुलिन हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि दोनों के दोनों यदि फेमिनिन हो जाएं या दोनों मैस्कुलिन हो जाएं तो संबंध में दरार आती है। हम डेली बेसिस पर अपना रोल रिवर्सल करते हैं। कभी एक फेमिनिन बन गया तो दूसरा मैस्कुलिन बन गया, जब दूसरा मैस्कुलिन बना पहला फेमिनिन बन गया। ये एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। पर जब दोनों ही एक ही नाव में, एक ही पक्ष में सवार हो जाएंगे, एक ही परिप्रेक्ष्य में आ जाएंगे, तब आती है मुसीबत। बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तब बार बार आप सामने वाले को क्वेश्चन करते हैं। संबंध बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आजकल पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। कि जब मेरे पास में टाइम लाइफ में कम है, 30 साल में तो मैंने शादी करी, जिंदगी की उम्र होगी 60 साल, 30 साल बचे हैं, अब मैं तुझे एक प्रोजेक्ट को क्यों हायर करूं? शादी में आजकल हर कोई दूसरे को प्रोजेक्ट की तरह से लेता है कि मुझे तो लाइफ में इजीनेस चाहिए, जिम्मेदारियां इतनी तो मैं निभानी नहीं है, और तुम मेरे पार्टनर हो, मेरी संतान नहीं, तो तुम्हारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों लूं? जब मैं तुम्हारे जितना कमाता हूं या कमाती हूं तो तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों? ये पॉइंट्स आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कंपैरिजन, कंपटीशन बहुत होता है आपस में। आप सामने वाले को समझना चाहते हैं, आप सामने वाले को प्रेम करना चाहते हैं, बट आप उसके साथ में टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। आप बहुत जल्दी में। प्रेम समय लेता है, संबंध समय लेता है।